ये सरकार 100% गलत कर रही है बच्चों के साथ। बीपीएससी का धांधली जग जाहिर है कि रैंक 3rd वाला जो है वो बिना कुछ लिखे हुए रैंक 3rd लाता है। के साथ अमन आमरण अनशन पर है। ये छात्र लगातार गर्दनी बाग में बैठे हैं। लंबे समय से है, हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। अब तक शिक्षा मंत्री का कोई जवाब। शिक्षा मंत्री को सुनना होगा, किसी हालत में सुनना होगा। बीपीएससी को कोई एक्शन लेना चाहिए। 100% बीपीएससी को एक्शन लेना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री जो बार बार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे, DRE-4 के विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना, फर्जी FIR करवाना और धमकी देना कि छात्र नेता का काम है इस तरह के आंदोलनों को। तो आप आ जाइए गर्दनी बाग, एक बार त्रुटि को ठीक कीजिए। निगेटिव मार्किंग और प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। मांग तो बाद में होगी, और भी कई मामले हैं। 15 सूत्री मांग बैठे हैं। आपके इस्तीफे की मांग हम गर्दनी बाग करेगा। हम चाह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से सुधार दिया जाए। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करो लेकर के गर्दनी बाग में प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में साथ मिलता है शिक्षक गुरु रहमान का। सर, आप प्रदर्शन में पहुंचे हैं, तमाम अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े हैं, क्या कहें? देखिए, ये सरकार 100% गलत कर रही है बच्चों के साथ। एक तो DRE-4 में मेंस लगा देना, निगेटिव लगा देना। 17वीं बीपीएससी का धांधली जग जाहिर है कि रैंक 3rd वाला जो है वो बिना कुछ लिखे हुए रैंक 3rd लाता है। दरोगा में धांधली हुई है। BSSC की इंटर स्तरीय परीक्षा 3 साल से रुका हुआ है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग जुटे हुए हैं। अमन के साथ है, अमन आमरण अनशन पर है, लेकिन हम तमाम लोग इसके साथ हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे। ये छात्र लगातार गर्दनी बाग में बैठे हैं। लंबे समय से है, हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। अब तक शिक्षा मंत्री का कोई जवाब। शिक्षा मंत्री को सुनना होगा, किसी हालत में सुनना होगा। शिक्षा मंत्री पास आज बात मैंने पहुंचाई है, तो शिक्षा मंत्री बोले कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग बैठे हैं। तो अगर अरे भैया, आप भी नेता बने हैं तो आपने भी राजनीति किया होगा, और यहाँ पर सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत है। क्या बीपीएससी को कोई एक्शन लेना चाहिए? 100% बीपीएससी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी मनमानी कर रहा है। और जो आपके जो इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय 100% झूठे हैं। 17वीं पीटी से ही झूठ का खेल खेल रहे हैं, जो इसमें भी लगातार जारी है। कहिएगा कि सिस्टम फेलियर दिख रहा है जो तमाम अधिकारी है इन सब में। हम बिल्कुल 100% सिस्टम की फेल्योरिटी है कि पढ़ने वाले छात्र आज यहाँ आकर बैठे हुए हैं। कोई बच्चा पढ़ने वाला लगातार इंटरव्यू दे रहा है और ये बच्चा आमरण अनशन में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको ये फेल्योरिटी की बात है, सिस्टम में फेल्योरिटी की बात है। सिस्टम फेलियोरिटी की बात है। शिक्षा मंत्री आप लोग पूरा दान कर रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री जो बार बार अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे, DRE-4 के विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करवाना, फर्जी FIR करवाना और धमकी देना कि छात्र नेता का काम है इन तरह के आंदोलनों को। तो आप आ जाइए गर्दनी बाग, एक बार घूम लीजिए नजारा कि DRE-4 में आपने जो विज्ञापन दिया है वो भी कब, जब हम लोग सड़क पर उतरे, जब हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे, तब आपने विज्ञापन जारी करते, वो भी आधी अधूरी त्रुटि को ठीक कीजिए। निगेटिव मार्किंग और प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। और ऐसे शिक्षा मंत्री, अभी हमने पुतला दहन किया है और मिस्टेक तिवारी से कहना चाहेंगे कि आप छात्र नेताओं को धमकी देना बंद कीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के आंदोलन से सीख लीजिए। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो एक बात जान लीजिए कि विज्ञापन की मांग तो बाद में होगी, और भी कई मामले हैं। 15 सूत्री मांग बैठे हैं। आपके इस्तीफे की मांग हम गर्दनी बाग करेगा। इसलिए कि उनको याद ही नहीं रहता है तो स्वास्थ्य मंत्री हैं कि शिक्षा मंत्री है, और कई गंभीर मामले उन पर लंबित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने करोड़ रुपए के गबन के उन पर चार्ज लगाए हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमारी कैसे दाल रोटी चलेगी। अरे भाई, हमारी तो किसी प्रकार से चल जाएगी। जब हम अपने पर आ गए ना, तो आपकी ना चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान से बड़े नहीं हो आप। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि छात्रों के आक्रोश को समझिए, छात्रों के गुस्सा को आप समझिए। विज्ञापन की मांग करते पैटर्न में परिवर्तन मत कीजिए। करना है तो TRE-5 में आप करेंगे, TRE-5 में करेंगे, बेहतर होगा। समय दीजिए आप। ये क्या हुआ भाई बात? मांग करें विज्ञापन का, आप करें कि प्रीलिम्स और मेंस लेंगे। तर्क क्या दे रहे हैं कि हम पेपर लीक रुकेंगे। अरे भाई, आपसे पेपर लीक रुका है आज तक? TRE-2 TRE-3 के पेपर लीक आपने करवाया, 66वीं पेपर लीक आपने करवाया, 17वीं की व्यापक गड़बड़ी हुई आपके BPSC ने करवाया। तो बड़ी मामले हैं। शिक्षा मंत्री ही नहीं, राज्य के तमाम ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और तमाम पदाधिकारी का भी पुतला दहन गर्दनी बाग करेगा। और निश्चित रूप से छात्रों के आक्रोश को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि
ये तमाम हमारी 15 सूत्री मांग है, उसके साथ डेलीगेशन टीम वार्ता के लिए तैयार है। अभी एक पुतला दहन हुआ है, अब गर्दनी बाग से एक बड़े आंदोलन की तैयारी है और निश्चित रूप से विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास का घेराव गर्दनी बाग करने के लिए तैयार है। हम एक कॉल बुलाएंगे और उसके बाद घेराव की तैयारी होगी। देखिए, हमारा एक ही मांग नहीं है मैडम, हमारा मांग है 15 सूत्री मांग है। हम चाह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से सुधार दिया जाए। ऐसा नहीं कि बहाली के नाम पर आप लॉलीपॉप थमा दे। जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं था तो बिहार में बोरा से भर भर के बहाली दिया जा रहा था। टीआरई 1, 2, 3 में आप देखिए लाखों में जो है बहाली निकाला गया, लेकिन टीआरई 4 में आपने कितने बहाली दिया? सिर्फ 32,000। क्या बाहर के छात्रों ने आपको वोट दे करके सत्ता पर काबिज किया है? हम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि आप जो बहाली निकाल रहे हैं उसका समयबद्ध तरीके पर उसका एग्जाम लीजिए। अगर एग्जाम ले रहे हैं तो उसका पेपर लीक नहीं हो। बिहार के जितने भी आयोग है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम करवाने वाली बॉडी है, उसका एक नैतिक जिम्मेदारी होता है मैडम कि एक वार्षिक कैलेंडर जारी करे। उसमें इस बात का जिक्र रहे कि पीटी कब लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा, मेरिट कब दिया जाएगा। हम सरकार से एक ऐसा नियम चाहते हैं कि अगर कोई बहाली आती है तो उस बहाली प्रक्रिया को जो है 1 साल के अंदर पूरा किया जाए। ऐसा नहीं कि बहाली निकाल दिए है, छात्र तैयारी कर रहे हैं 4 साल 5 साल से, अब परीक्षा कब लीजिएगा उसका कोई आता पता नहीं। अगर ये जो नेता सत्ता पर काबिज है, अगर इन लोगों को मैडम नॉमिनेशन करा करके छोड़ दिया जाए कि आप लोग जो है 5 साल 6 साल तक प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन कब होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, इस बात की जानकारी नहीं दिया है, तब इन लोगों को पता चलेगा कि छात्रों के ऊपर जो है क्या बीता होगा। हम नहीं चाह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों का बहुत बड़ा हुजूम जुटा और सरकार की फजीहत हुई, सरकार अंततः झुकी, लेकिन फजीहत होने के बाद प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली से नहीं प्रभावित हो रहे हैं मैडम, हम तो 2020 से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट रहा, उन लोगों का तो पहला आंदोलन था, हम लोग का तो पहला आंदोलन है। लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं दिया गया। बीएसएससी के माध्यम से जितने भी बहाली दिया गया, अभी तक एग्जाम डेट नहीं जारी किया गया। एडीओ का पेपर लीक होगा, कौन जिम्मेदार है? बिहार दरोगा मेंस का पेपर लीक होगा, कौन जिम्मेदार है? तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पूरी पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षाओं को जो है कंडक्ट कराया जाए। क्या पोस्टर लेके खड़ी हैं आप? केएस द्विवेदी जी के लिए है ये 1799 का एग्जाम रद्द हो दरोगा वाला, और केएस द्विवेदी जी का इस्तीफा चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए? पोस्टर में क्या लिखा है? कुचू पुचू, क्या इसका क्या मतलब? कुचू पुचू नाम रखे हैं द्विवेदी जी का। क्यों आखिर क्योंकि हम लोग का दरोगा एग्जाम जो हुआ इसमें बड़े लेवल पे धांधली हुआ, लेकिन आयोग बोले कि छोटे लेवल पे धांधली हुआ है। इसके खिलाफ हम लोग अभी आवाज उठा रहे हैं, हमारे केस चल रहे हैं अभी हाई कोर्ट में। जेनजी का अपना तरीका हुआ। यस, जेनजी का ये प्रोसेस। यस। देखिए, तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल टीआरई 4 नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन से भी ये लोग खुश नहीं। 17वीं बीपीएससी में जिस प्रकार से चीजें निकल करके आई, उसको लेकर के भी जो है प्रदर्शन चल रहा है गर्दनी बाग में। और प्रदर्शन में शिक्षक गुरु रहमान का भी साथ मिलता है, और साथ ही पुतला दहन किए गए शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया यह भी लोगों ने बताया है। आपने सुना किस प्रकार से पुतला दहन के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा। देखते रहिए स्वराज गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री